हेलो फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आपका स्वागत है। देखिए, हमारा जो यूपीएससी का सेकंड पेपर है और सेकंड पेपर में जो व्याख्या खंड लगा है, व्याख्या खंड में देखिए तो तुलसीदास जी की कवितावली है ना, उसका उत्तरकांड की व्याख्या, उसके कुछ पद हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं। साथ ही साथ सुंदरकांड के यानी रामचरितमानस के सुंदरकांड की भी व्याख्या की पंक्तियाँ लगी हुई हैं। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट पेपर का, तो जो भी साहित्यकार यानी जिन्होंने हिंदी साहित्य में योगदान दिया है, चाहे सूरदास जी हों, कबीर जी हों, या हम कह सकते हैं जायसी की बात, बिहारी की बात, सभी लोगों की बात करें तो उनके संदर्भ में हमें दो पक्षों को देखना। एक तो उनकी जो व्याख्यायित पंक्तियां हैं जो भी हैं, उनको हमें व्याख्या के संदर्भ में प्रश्न आता है, उसके उत्तर देने होते हैं। दूसरी तरफ उनके खुद के व्यक्तित्व के पक्ष को देखना होता है। साथ ही साथ साहित्य में उनका जो एक साहित्य में अगर बात करें कि उनका कितना प्रसार है, तो उस मुद्दे पे भी बात करना होता है। हम देखिए एक साथ आपके दो सेशन इनको लेके चलने वाले हैं। एक साथ तो हम आपको जो व्याख्या की पंक्तियां हैं तो वो तो करवाते चल रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी पंक्ति हैं, तो आपको क्रमशः वीडियो में मिलता रहेगा। साथ ही ये भी है कि आपका प्रश्न इन मुद्दों पे आएगा। जैसे तुलसीदास जी को आपने पढ़ा, तो तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति क्या रही है ना। इसी तरीके से और भी चीज़ों पे अगर बात करें, उनके भक्ति पद्धति के अलावा भी बात करें, तो तुलसी जी की लोक मंगलकारी पक्ष की बात करें, या उनके ज्ञान व एक ज्ञान के समन्वय की बात करें, साधना पर आधारित भक्ति की बात करें, उनकी समाज व्यवस्था, नारी विषयक भावना की बात करें, वर्ण व्यवस्था, पारिवारिक जीवन का आदर्श, यानी मैंने सारे टॉपिक को यहाँ पे अगर देखेंगे तो जैसे तुलसीदास जी के काव्य में कलयुग और राम राज्य की क्या उदाहरण रही है, कलयुग की धारणा, कपट व मिथ्या आचरण के बारे में, वर्णाश्रम धर्म का परित्याग के बारे में, और ये सारे टॉपिक को मैंने क्या किया है, यहाँ पे हेडिंग वाइज लिख दिया है। अब इससे ये रहेगा कि सुविधा कि आपको एक एक टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे, और आपके पास जो भी रेफरेंस बुक होगा, इससे आप तुलसीदास जी को एक तरफ तो आप जो भी व्याख्या है तो व्याख्यायित पंक्तियों से व्याख्या समझ पाएंगे, वहाँ पे संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष हो जाएगा, और दूसरी तरफ आप जिस भी साहित्यकार के बारे में पढ़ रहे हैं, रचनाकार के बारे में, उनके विभिन्न पहलुओं को भी समझ पाएंगे। अब देखिए, मैंने एक चीज़ यहाँ पे जैसा कि जितने भी हम पढ़ाते हैं तो हमारे पढ़ाने का पैटर्न होता है PYQ आपके साथ होना चाहिए, और मैंने इसमें PYQ इंक्लूड नहीं किया है, बट मैं बोल रही हूँ कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं खास करके तुलसीदास जी से रिलेटेड, वो कुछ प्रश्न का जो थीम है इस प्रकार है। जैसे हम रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस के सुंदरकांड तथा कवितावली के उत्तरकांड के आधार पे आपको तुलसीदास जी की भक्ति भावना का स्वरूप विशद कीजिए, यानी उनका विवरण। अब यहाँ पे अगर हम तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति को आपको समझा देंगे तो आप, और साथ ही यहाँ भक्ति पद्धति पढ़ा दी, और जो हम सेकंड कह रहे हैं कि आपको व्याख्यायित पंक्तियाँ पढ़ाएंगे, वहाँ पे आपको सुंदरकांड को पढ़ा देंगे। इससे ये होगा कि रामचरितमानस के सुंदरकांड से जो अर्थ निकलेगा, व्याख्या निकलेगा, वो वहाँ समझ जाएंगे, और साथ ही साथ उनकी भक्ति पद्धति में सगुण भक्ति बनाम निर्गुण भक्ति का क्या महत्व है, उनका दास्य भाव क्या रहा है ना, स्वदेशी भक्ति वर्सेज विदेशी भक्ति का क्या कॉन्सेप्ट है। तो यानी देखिए, एक क्वेश्चन को टैकल करना है, बट उसको ये इस तरीके से देते हैं कि आपको काफ़ी डेप्थ चाहिए होता। तो व्याख्यायित पंक्तियों से सुंदरकांड को समझिए, और यहाँ पे जो हम एक एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो उनकी भक्ति भावना, उनकी सामाजिक चेतना, इन सारे मुद्दों पे क्रमशः बात करेंगे। ये तो एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न, और एक चीज़ ये भी है कि आपके पाठ्यक्रम से बाहर कोई चीज़ नहीं आएगा, अगर सुंदरकांड की पंक्तियाँ लगी हैं तो वहीं की आएंगी, है ना। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है, पहला वाला जो प्रश्न बोले थे वो तो 2006 में आया था। ये प्रश्न है, सुंदरकांड के आधार पे गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य सौष्ठों का उदाहरण दीजिए। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमेशा एक चीज़ होता है काव्य शिल्प। काव्य शिल्प पे भी बात करते हैं, यानी जो काव्य का लेखन किया गया है, यानी अगर आप जो है रामचरितमानस की पंक्तियों को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में आपको कितना रस आ रहा है, कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, और मतलब कि एक जो समाज में संदेश देने का प्रयास किया गया है वो, यानी विभिन्न उसमें बिंबात्मकता क्या है, प्रतीकात्मकता का स्तर क्या है, तो बहुत सारे संदर्भों में बात करना होता है। तो जो भी है वो काव्य सौष्ठों के आधार पे जो है वो बात करना होता है। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। और भी प्रश्न है इनसे रिलेटेड, बात करें कि जैसे
काव्य जीवन की अर्थवत्ता के बारे में यहाँ से प्रश्न आया है। तुलसीदास जी के प्रबंध कौशल के वैशिष्ट्य के बारे में बात की है। जैसे तुलसीदास जी के बारे में हम देखते हैं वो राम राज्य की परिकल्पना की बात करते हैं, और जब राम राज्य जैसी स्थिति की परिकल्पना की बात होती है तो वहाँ प्रबंधात्मक यानी वहाँ का प्रबंधन का एक अलग स्तर होता है। तो तुलसीदास जी के प्रबंध कौशल के वैशिष्ट्य का मूल्यांकन करना है, ये प्रश्न 2010 में आया है। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। भले ही मैंने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन आपके पास जो भी PYQ है वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सच्चा ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये भी होता है कि कभी कभी आपको यहाँ से तुलनात्मक दृष्टि भी देखने की कोशिश करते हैं। जो परीक्षक देते हैं प्रश्न, वो आपकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना हो कि आपने तुलसीदास जी को पढ़ा है तो तुलसीदास जी को पढ़ा है, कबीर जी को पढ़ा है तो कबीर जी को पढ़ा है। क्या आपके अंदर ये तारतम्यता है कि तुलसीदास जी को कबीर दास जी के साथ प्लस कर सकते हैं, यानी जोड़ के देख सकते हैं। यानी कबीर जी अगर वो निर्गुण की बात करते हैं, तुलसीदास जी सगुण की बात करते हैं, वो ईश्वर के साथ की बात करते हैं, ये ईश्वर के बिना साथ की बात करते हैं, तो दोनों लोगों का तारतम्य कहाँ पे जाके जुड़ता है, कहाँ पे वो चीज़ें लिंक होती हैं, इन सारे मुद्दों पे भी बात करेंगे। इसको कहते हैं एक तरीके से हमको इंटरलिंक करके चीज़ों को पढ़ना, हमारी इंटरकनेक्टिविटी कितनी डेवलप है। तो देखिए इसी पे आधारित प्रश्न भी आया है 2012 में। तुलसी और जायसी की काव्य भाषा और संवेदनात्मक गहनता का तुलनात्मक विश्लेषण करिए। अब मैंने इससे पहले आपको बहुत पहले पढ़ाया होगा, क्या चीज़, जायसी का पद्मावत पढ़ा होगा आपने, है ना। वहाँ भी संवेदनात्मक पक्ष किसी चीज़ का होता है कि जब भी कोई चीज़, मान लीजिए आप ये सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस की कोई पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे मान लीजिए वन गमन का जो प्रसंग है वो आता है, या माता सीता का वाटिका में रह के और विरह में, प्रभु श्री राम के विरह में वो जिस तरीके से तपती हैं वो स्थिति आती है, तो एक आप जो पाठकगण है उसका संवेदना जो है माँ सीता के साथ जुड़ जाता है। ऐसे में वो जो संवेदनात्मक स्तर आता है, या पद्मावती में भी जाके आप देखेंगे तो जो स्थिति नागमती की होती है या पद्मावत में, तो जो विरह की स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव होता है। तो ये प्रश्न इस तरीके से आपसे पूछ रहे हैं कि तुलसी और जायसी की काव्य भाषा, यानी तुलसी जी ने अवधि में लिखा किस प्रकार लिखा, या जायसी जी ने भी जो अवधि में लिखा कैसे लिखा, इन दोनों लोगों की काव्य भाषा में क्या समानता है, और संवेदनात्मक स्तर पे यानी जो संवेदना को पकड़ने की गहराई है, उन दोनों लोगों की पकड़ने की गहराई कितनी है, किन में ज़्यादा है किन में कम है, और दोनों को कोरिलेट करके कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बस यही एक चीज़ कर दिया गड़बड़ कि मैंने क्वेश्चन नहीं लगाया, लेकिन कोई नहीं, जितने भी होते हैं उसमें लगाते, इसमें छूट गया। अब देखिए इनके अलावा और भी प्रश्न आए हैं कि कवितावली को आप मुक्तक रचना मानते हैं या प्रबंध रचना। तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा पढ़ना होता है कि मुक्तक रचना के भी कुछ मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं, मुक्तक रचना किसे कहते हैं, साथ ही साथ जो है प्रबंध रचना किसे कहते हैं, है ना। तो उसके बारे में भी आप समझ सकते हैं। एक इनिशिएटिव आपके लिए और भी लिया गया है, आप लोग सराहेंगे तो टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया है, डिस्कशन ग्रुप, 3 बजे उसमें चर्चा होती है। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे पर डे हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरू कर रहे हैं, तो आप यहाँ के अलावा मतलब यहाँ तो मदद आपको मिलेगी, वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। वहाँ बाई फेस से मतलब इस तरीके से बात करके डिस्कशन हो सकता है। कुछ स्टूडेंट ऐड है और आपको होगा तो टेलीग्राम में जो है पिन का लिंक रहेगा, वहाँ से आप कनेक्ट हो जाइएगा। तो कवितावली को आप मुक्तक रचना मानते हैं या प्रबंध रचना, तो कुछ इसी प्रकार के प्रश्न जो है और भी हैं। जैसे रामचरितमानस को आधार बनाकर, देखिए पहले हम ये भी है कि फर्स्ट वीडियो में कोशिश करते हैं कि आप पहले प्रश्न को समझ जाइए। जब तक प्रश्न नहीं समझेंगे फिर मैं क्या पढ़ा रही हूँ वो नहीं समझ में आएगा। अब ये जैसे है क्वेश्चन कि रामचरितमानस को आधार बनाकर तुलसीदास के समाज दर्शन, तो अभी हम बता रहे हैं कि उनके सामाजिक पक्ष पे भी बात करेंगे। तो तुलसीदास जी के यहाँ पे बात करें समाज दर्शन की बात कर रहे हैं, तो समाज दर्शन क्या है उनका, या रामचरितमानस में तुलसीदास की लोकतांत्रिक दृष्टि पर संक्षिप्त निबंध लीजिए। अब जो व्यक्ति राम राज्य की बात करता है तो राम राज्य के मतलब कि किसी के साथ अन्याय ना हो, और जब किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सभी के साथ न्याय के पक्षधर होंगे, तो भारत भी एक क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और हमें भी डेमोक्रेसी में फुल बोलने की आज़ादी है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किस तरीके से लोकतांत्रिक दृष्टि पर संक्षिप्त निगाह डाली है, उनके बारे में आपको बात करनी है। साथ ही साथ ये जो प्रश्न था 1981 में आया था,
साथ में 1983 में ये भी प्रश्न आया था कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने कौन से जीवन मूल्यों का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ पे जब भी आप पढ़िए रामचरितमानस तो जीवन मूल्य को भी ध्यान में रखना है। कुछ इस प्रकार प्रश्न आते हैं कि जीवन मूल्यों को ध्यान में रख के आपको चलना है। अब जैसे कई कांड पढ़ते हैं तो उसमें एक अयोध्या कांड आता है, तो अयोध्या कांड के आधार पर तुलसीदास जी के काव्य सौष्ठों को समझाइए। या अयोध्या कांड पे और भी प्रश्न आए हैं कि अयोध्या कांड में विविध जो मानवीय व्यापार आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ संवेदनाएं देखने को मिलती है, मनोवृत्तियां एवं चरित्र, उन सभी का अनुपम चित्रण जो है अयोध्या कांड में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से 1988 में क्वेश्चन आया कि कवितावली का उत्तरकांड राम कथा के निर्वाह में साधक नहीं है। तो कोशिश करेंगे हम इन प्रश्नों को यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। अभी तो मैंने आज ऐसे ही बता दिया आपको। अब एक एक टॉपिक पे हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, बहुत लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि आप लोगों के लिए भी सुविधाजनक हो, और क्योंकि आपका ये ऑप्शनल है तो थोड़ी डेप्थ में पढ़ाई करनी होगी, आप सरसरी निगाह से नहीं भाग सकते। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं तुलसीदास जी की। और तुलसीदास जी के बारे में जब बात करते हैं तो उनके संदर्भ में कि रामचरितमानस तो घर घर में एक गायन हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सब अपना एक आधार मानते हैं और उनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, उनका लोग अनुकरण करते हैं। तो रामचरितमानस को घर घर में पहुंचाने का जो कार्य है अगर तुलसीदास जी द्वारा किया गया है, तो तुलसीदास जी किस धारा से मतलब ये संबंध रखते हैं। तो जब हम भक्ति काल में आते हैं, भक्ति काल में बात करते हैं निर्गुण और सगुण, दो निर्गुण और सगुण जब धारा की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब सगुण की बात करते हैं तो एक तरीके से तुलसीदास जी जो हैं वो राम भक्ति काव्य धारा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कवि के रूप में शुमार हैं। जैसे हम कृष्ण जी को पढ़ते हैं तो उनके बारे में पढ़ते हैं कि कृष्ण काव्य धारा के बारे में कि सूरदास जी वहाँ के कृष्ण जी के बारे में जो उनकी लीलाओं का वर्णन किए वो एक तरीके से अद्भुत अतुलनीय है हिंदी जगत में। इसी तरीके से जो राम भक्ति या राम जी के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विभिन्न व्यापारों को जिस प्रकार वो हमारे समक्ष लाए हैं वो अतुलनीय है। तो उनके बारे में बात करते हैं कि तुलसीदास जी की फिर भक्ति पद्धति क्या रही, अपने आराध्य के प्रति उनकी भक्ति की पद्धति क्या रही। तो यहाँ पे इसी मुद्दे पे बात करेंगे और ये प्रश्न कई बार आया है कि तुलसी जी की भक्ति पद्धति पर बात करें। अब देखिए तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति, एक तो होता है भक्ति करना, आप खुद भक्ति करते होंगे प्रभु के सामने बैठकर, तो आपको वहाँ पे अंदर ये भाव आता है कि कहीं ना कहीं हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं मुझसे लघु या हीन है, यानी उनसे कमतर है, वो श्रेष्ठ है हमसे, उनका व्यक्तित्व विराट है हमसे। तो यही भाव जो है तुलसीदास जी के अंदर था कि तुलसीदास जी ये समझकर भक्ति करते थे, जिनको हम कहते हैं दास्य भक्ति। दास्य भक्ति यानी तुलसी जी जो नौधा भक्ति होती है जिसमें मूलतः उन्होंने अपने आप को स्वीकार किया कि मैं एक दास्य यानी मैं एक भक्त हूँ, और भक्त यानी भक्त मतलब कहीं ना कहीं अपने ईश्वर जो कि अत्यंत विराट व सर्वशक्तिमान है उसके समक्ष तो लघु या हीन है। ऐसे भाव के साथ वो अपने प्रभु श्रद्धेय राम की जो है भक्ति करते थे। इस भांति नहीं करते थे जैसे मीरा जी का देखे तो एक मतलब कि प्रेम में कि हमारे आराध्य जो है कहीं ना कहीं समान स्तर पे है, बहुत आगे नहीं है, तो प्रेम के स्तर पे जाके भक्ति करना, तो वो प्रेम के स्तर पे भक्ति करना हो गया। और जो श्री राम जी के बारे में कह रहे हैं तो श्री राम जी जो हैं उनके बारे में जब बात होती है तो उनकी भक्ति का उन्होंने बताया कि वो जो है दास से भक्ति यानी दास से बनके और अपने को लघु या हीन मानकर भक्ति करते हैं। और इसी संदर्भ में वो ये भी कहते हैं कि राम सो बड़ो है कौन, क्योंकि ये बात वो कहते कैसे हैं, राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, यानी राम इतने श्रेष्ठ हैं। अब यहाँ पे आपको ये भक्ति जो है इससे ये संदर्भ मतलब एक काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि हाँ वो किस प्रकार कहते हैं कि राम जो है कहीं ना कहीं हमारे आराध्य हैं और वो हमसे जो है बड़े हैं। तो ये चीज़ें क्लियर कैसे होंगी, ये क्लियर देखिए यहाँ पे वो ये कहते हैं, यहाँ पे देखिए कि जो राम जी हैं तो राम सो बड़ो है कौन, अब राम से बड़ा कौन है, अब उनसे बड़ो कौन, और वो अपने को कहते हैं कि मोसो कौन छोटो, यानी मोसो कौन छोटो यानी मैं इतना लघु या हीन हूँ, मोसो कौन है छोटो, और राम सो खरो कौन है और मोसो कौन खोटो।
तो यहाँ पे उनके लघुता का बोध होता है। जो उन्होंने एक बात की कि ये बोध जो है लघुता का बोध है। और ये नौधा भक्ति के अंतर्गत जो भी भक्तियाँ आती हैं उनमें से ये दास्य भक्ति यानी ये एक जो लघु या हीनता का भाव बोध लिए एक आराध्य के प्रति ये दास्य का भाव जो है, तो इनकी भक्ति जो है ये दास्य भक्ति है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद ऐ भवन समाना कीर्तन, जो नहीं करे राम गुण गाना, जीसो दादुर जीह समाना। और इतना ही नहीं, वो एक दास से भक्ति तो जैसे होता है कि अगर हम किसी के दास हैं या अपने गुरु के शिष्य हैं तो हम जो भी उनसे करेंगे तो हट वाली प्रवृत्ति नहीं होगी, बहुत ही शालीनता आपके अंदर होगी, उस तरह आप करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। इसी प्रकार तुलसीदास जी द्वारा आत्मनिवेदन कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो नौधा भक्ति के जो विविध रूप है उसमें ये दास भक्ति को केंद्र में रखते हुए अपने आत्मनिवेदन को, अपनी जो बात होती है वो अपने प्रभु आराध्य से वो उस रूप में कहते हैं, यानी एक हीनता या लघुता के भाव बोध से। भक्ति के एक रूप में हमने दास भक्ति को समझा दिया। और कभी भी दास भक्ति से रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा तो हमें नहीं लगता कि अब दास भक्ति समझने में आपको किसी भी प्रकार से समस्या उत्पन्न होगी। अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं सगुण भक्ति बनाम निर्गुण भक्ति। ये सगुण भक्ति बनाम निर्गुण भक्ति, आप सगुण शाखा, निर्गुण शाखा, रामाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, है ना। जैसे प्रेमाश्रयी शाखा में जायसी जी को जानते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीर जी को जानते हैं, रामाश्रयी शाखा में तुलसीदास जी को, और कृष्णाश्रयी शाखा में एक तरीके से बात करें तो जो है सूरदास जी को। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सगुण भक्ति बनाम निर्गुण भक्ति। एक है कि कबीर जी जो है भगवान राम को ही पूजते हैं, लेकिन वो राम को पूजते वक्त ये नहीं कहते हैं ये राम जी वही उन्हीं के पुत्र हैं, यानी दशरथ के पुत्र हैं, यानी है पूज्य राम भगवान है अस्तित्व में, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि वो अस्तित्व में जो है वो दशरथ जी के ही पुत्र हैं या अयोध्या वाले श्री राम हैं। लेकिन सगुण भक्ति जो अपने आराध्य को इस रूप में कि उनका रूप, उनका अस्तित्व जो है वो यहीं पे विराजमान है, इस रूप में है। और विराजमान कैसे हैं, वो अयोध्या नगरी के राजा भी हैं, दशरथ के पुत्र भी हैं, है ना, इस रूप में है। तो यही है सगुण वर्सेज निर्गुण का विवाद कि तुलसी के समय एक ज्वलंत मुद्दा यही समक्ष आया कि तुलसी सगुण भक्त है या निर्गुण भक्त है। क्योंकि जिस राम की बात वो करते हैं वो तो बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो अयोध्या के राजा और जो है दशरथ जी के पुत्र हैं। लेकिन कबीर जी जो कहते हैं वो भी राम की ही बात करते हैं, पर वो राम जी की संदर्भ को जो प्रयोग में लाते हैं वो दशरथ के पुत्र के रूप में नहीं लाते हैं। तो फिर ये चीज इन्होंने जवाब दिया कि जेहि इम गावही वेद बुध जेहि धारे मुनि ध्यान, सोहि दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान। तो इन्होंने ये चीज बताया कि वो जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, तुलसीदास जी ने अपना संदर्भ जो था उसको क्लियर किया कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कौशलपति हैं। जय इम गावी वेद बुध जय धारे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। किंतु तुलसी सगुण राम के भक्त होते हुए भी समन्वय चेतना से युक्त होने के कारण सगुण व निर्गुण को परस्पर विरोधी नहीं मानते थे। यानी आप अपनी इच्छा अनुसार अपने आराध्य को जिस रूप में मानना चाहें, मतलब मैं किसी एक पक्ष के, मतलब मैं एक तरीके से तटस्थ नहीं हूँ, मैं समय के अनुरूप एक लोचशीलता हमारे अंदर है और सगुण व निर्गुण को परस्पर में विरोधी नहीं मानता। और ये जिनको भी जवाब चाहिए तो भक्ति सर्वजन सुलभ मार्ग है। भक्त किसी की भी पूजा करे वो मूलतः एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। वे ये भी लिखते हैं कि अगुणे सगुणे नहीं कुछ भेदा, यानी आप सगुण और निर्गुण की बात करते हैं, इन सब में कोई भेद नहीं है। गावई मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनुपा। यानी अगुण है सगुण है दुई ब्रह्म, दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप है। अकत अकथनीय अगाध है, अनादि अनुपा, अर्थात वो कहते हैं कि वे निर्गुण व सगुण भक्ति का आंतरिक संबंध अवतारवादी धारणा से यह स्पष्ट करके स्वीकारते भी है कि मूलतः चाहे ब्रह्म निर्गुण है, निर्गुण ही है तो क्या हुआ, किंतु सज्जनों को पीड़ा हरने के लिए वे अवतार के रूप में भी तो पृथ्वी पर आते हैं। इनका ये कहना है कि
वो निर्गुण रूप में भले ही विद्यमान हो, लेकिन जब जब वो देखते हैं कि सज्जनों पे संकट आती है, पीड़ा आती है, तो वो अवतार के रूप में आते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो इसलिए वो क्या होता है कि शरीर धारण करते हैं और उसके माध्यम से आके लोगों की समस्या का निवारण करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से क्लियर हो गया कि सगुण बनाम निर्गुण दोनों के बीच में वो एक तरीके से एक ऐसा रास्ता लेके चलते हैं कि परस्पर विरोधी नहीं है, वो अपने आप को दोनों में सामंजस्य पाते हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक ये भी छिड़ता है कि तुलसी की भक्ति पद्धति में एक देव भक्ति बनाम बहुदेव भक्ति। तो देखिए, भक्ति का वर्गीकरण इस आधार पे होता है कि वे एक देव भक्ति है या बहुदेव, यानी एक ही देवता की पूजा करते हैं या बहुत सारे उनके अंदर बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं। तो आपने देखा हो हिंदी साहित्य में जब भी कोई रचना होती है तो मंगलाचरण होता है, या आप मंगलाचरण के बाद भी जो भी देखेंगे तो जो भी रचनाकार हैं वो कई प्रकार से देवी देवताओं को याद करते हैं। तो क्योंकि ये समन्वयवादी हैं तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक देव भक्ति यानी राम पे ही अपनी भक्ति को आश्रित रखते हैं, इनके अलावा किसी को नहीं करते, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनके ग्रंथों की शुरुआत प्राय गणेश वंदना से हुई है और अपने समय के शैव वैष्णव मतभेदों को भी सुलझाने के लिए शिव और राम को एक दूसरे के भक्त बताए हैं। शिव द्रोही मम दास कहावा, शो नर मोही सपने नहीं भावा। इस प्रकार तुलसी के शिव भी राम के भक्त होते हुए कहते हैं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पतिमाया धनी, और तेरहु अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मनी। तो यानी दोनों में समन्वय, हम समन्वयवादी चेतना के कह सकते युग पुरुष है तुलसीदास जी। तो ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ एक देव भक्ति पे, आप अपने आप पे ही ले लीजिए। आप अलग अलग समय में, जैसे एक विद्यार्थी जीवन में होने के नाते सरस्वती जी का पूजन करते हैं, या आप जब भी नवरात्र का समय आता है दुर्गा जी को याद करते हैं, या और भी संकट के समय महाबली को याद करते हैं, तो अलग अलग। तो क्या आप एक देववादी हैं या बहुदेववादी हैं? तो हमारे समक्ष जो भी आते हैं और जिन रूपों पे हमें याद करना चाहिए हम उन सभी लोगों को याद करते हैं। बिल्कुल यही चीज़ है एक देव भक्ति बनाम बहुदेववाद का कॉन्सेप्ट, जिसमें तुलसीदास जी समन्वयवादी होके चलते हैं, यानी समन्वय लेके चलते हैं। एक आता है कि इनकी भक्ति स्वदेशी भक्ति है या विदेशी भक्ति है। तो इस पे भी आपने जब जायसी का पढ़ा होगा पद्मावत, तो उसमें भी आता है कि स्वदेशी वर्सेस भक्ति, स्वदेशी वर्सेस जो है विदेशी का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे भी देखिए कि भक्ति काल के कवियों के संबंध में एक प्रश्न उठता रहा कि वे जिस भक्ति पद्धति को स्वीकारते हैं वो स्वदेशी भक्ति है या विदेशी भक्ति है। तो यहाँ पे देखिए तुलसीदास जी की भक्ति की बात करें तो वो स्वदेशी है। क्यों? कि स्वदेशी भक्ति के अनुरूप तुलसीदास योग पंथ के रहस्यवाद पर आधारित जटिल साधना मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, या अंतर जामी ते बड़ बारजामी, राम जो नाम लिए ते पैच परे प्रहलादों को प्रकट प्रभु पाहन ते नहीं। तो यानी शुक्ल जी इस चीज को स्पष्ट करते हैं कि भारतीय भक्ति मार्ग सरलता और स्पष्टता का पक्षधर है। वो इतना कठिन नहीं है कि नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल क्या, सामान्य व्यक्ति उस चीज़ को अपना ना पाए। हमारे यहाँ भक्ति जो होता है और प्रभु से जो जुड़ाव होता है एक भक्त का, वो उसके केंद्र में एक ही चीज़ होता है, हमारी भावना। हमारा भावना जो होता है, हमारी भावना वो केंद्र में होती है। तो हमारे यहाँ इतनी कठिनता नहीं है। तो कठिन योग साधना नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सुधे मन सुधे बचन सुधी सब करतूत, इस तुलसी सुधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति। यानी जो भारतीय पद्धति है, भक्ति पद्धति है, उसकी अगली विशेषता यही कि लोकोन्मुखता, यानी लोक के उन्मुख है वो, और जिसमें ईश्वर के 3 गुण सौंदर्य, शक्ति और शील विद्यमान है, और शील पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, शील पर ही चीज़ों को केंद्रित किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सुमिर सनेहु सौ तो राम राम को राय, संबल असंबल को सखा असहाय को भी है। यानी इस दृष्टिकोण से तुलसी की भक्ति की बात करें वो स्वदेशी भक्ति है, बहुत ही सरल रास्ता है। कोई भी भक्त जो इस रास्ते पे चलना चाहता है वो आराम से चल सकता है, क्योंकि तुलसी के आलम्बन राम प्रभु हैं, और राम जी तो खुद अगर देखा जाए तो जनमानस के बीच रहे हैं। वो जन जन में पूजे जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह, और जीवन में उन्होंने जिस तरीके से जिया है तो वो हर एक जो भी जनमानस में है वो अपने आप को उनसे कनेक्ट पाता है, संबंधित पाता है। तो ऐसे में जो उनका ईश्वरत्व, उनके सौंदर्य व शक्ति की बात करें तो वो तो एक लोक सापेक्ष है। लोगों ने उसको देखा है, सुना है, चिंतन मनन करते हैं, और एक तरीके से मन मन में सब लोगों के रामायण बसता है। तो हमारी भक्ति के केंद्र में जो चीज़ें हैं वो कठिन बिल्कुल भी नहीं है। हमारी भक्ति स्वदेशी है, भावनात्मक भक्ति है।
तो यहाँ पे आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको जो है स्वदेशी भक्ति वर्सेस विदेशी भक्ति का कॉन्सेप्ट मुझे जहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब एक टॉपिक पे बात करते हैं, हेतुकी भक्ति या अहेतुकी भक्ति। देखिए, हेतुकी भक्ति एक मन में आप सोचिए, कभी कभी जब आप एग्ज़ाम आता है करीब और आपकी सफलता का रेट आपको कम लगता है या थोड़ी डाउट लगती है, तो कभी कभी आप सिर्फ लालसा बस ईश्वर को याद करते हैं। और ये भी स्थिति आती है कि आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई लालसा हो तभी याद करते हैं, आप मन में अपने आराध्य को बराबर याद करते हैं। तो हेतुकी भक्ति ये कहती है कि मूल उद्देश्य क्या है आपकी कामना के आधार, यानी जब भक्ति आप करते हैं हेतुकी या सकाम भक्ति, यानी साकाम, यानी जब भी आप ऐसी भक्ति करते हैं जिसके केंद्र में आपके भौतिक सुख हो कि ईश्वर मुझे ये सुख प्रदान करो, वो सुख प्रदान करो, कभी दुख ना आए, उसका मतलब आप जो भक्ति कर रहे हो वो कौन सी भक्ति है? हेतुकी भक्ति है। उसको हेतुकी कहेंगे या सकाम भक्ति कहेंगे, यानी आप काम से भक्ति कर रहे हो, अपने सुख के लिए भक्ति कर रहे हो। और केवल काम भक्ति, इसमें भक्त केवल और केवल भगवत प्रसाद की अर्थात ईश्वर के दर्शन और मोक्ष की बात करता है। तो ये है कि केवल काम में भक्ति मतलब कि एक होता है कि आप सिर्फ ईश्वर से भौतिक सुख के लिए जो है भक्ति कर रहे हो। एक ऐसी स्थिति आती है कि जब आप दर्शन और मोक्ष के लिए भक्ति करते हो। अहेतुकी या निष्काम भक्ति, ये वो भक्ति होता है जिसमें भक्त कोई भी इच्छा नहीं रखता, अर्थात भक्ति करने को ही साध्य मानता है। तो तुलसीदास जी शुद्ध रूप से निष्काम या अहेतुकी भक्ति के समर्थक है। वे स्पष्ट करते हैं कि जो जगदीश तो अति भूलो, जो महिष तो भाग, तुलसी चाहत जन्म भरे, राम चरण अनुराग। तुलसीदास जी बस जन्म भर यही चाहते हैं कि राम चरण का अनुराग, यानी उनका प्रेम, उनका सानिध्य उनको प्राप्त होता रहे। उसके केंद्र में बिल्कुल नहीं है हेतुकी या सकाम भक्ति। निष्काम भाव से अपने आराध्य के प्रति वो समर्पित है। मुझे लगता है कि ये जो इनिशिएटिव है कि एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को हम अगर ऑप्शनल की दृष्टि से समझे तो इस प्रकार समझे, तो हम आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे इस मुद्दे पे कि आपको ये कैसे लग रहा है। मुझे पता है ये थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है, बट ये मान के चलिए आपका ऑप्शनल भी टाइम टेकन प्रोसेस है। ऑप्शनल को आप वन लाइनर के सापेक्ष नहीं पढ़ सकते हैं। सो मुझे जहाँ तक लगता है जो भी यहाँ पे स्टूडेंट सीरियस होंगे खासकर अपने ऑप्शनल को लेके, तो उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में कर ले पिन, और बाकी डिस्कशन ग्रुप से ऐड होके वहाँ भी हेल्प ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, आप जो भी मतलब व्याख्यायित पंक्तियाँ चल रही हैं वो काफ़ी पंक्तियाँ हैं, तो उसको भी वीडियो सुनते रहें। मतलब एक आप फैक्चुअल इस तरीके से मतलब उसके कॉन्सेप्ट को समझते रहें और दूसरी तरफ व्याख्या की पंक्तियों को समझते रहें। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।